तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतेषु च विश्वनु प्रविष्टान्यः प्रविष्टानि तथा तेषु एतावदेव जिज्ञासा वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी उस पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के लाडले मेरे प्रेम भक्ति में विभोर मेरे साथियों, आज इस धरती पर आप सबकी चरण धूलि आपके दर्शन लेने का पहला अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो यहाँ पर पिछले 4 सालों से आना हर वर्ष हो ही जाता है। मेरे भाई श्री चंदू भाई जी पटेल, श्री नरेंद्र भाई जी, महेश भाई जी शाह के प्रयास थे कि कुछ विचार उस आत्म तत्व के जो हिंदू संस्कृति के अंदर हैं आप तक भी पहुंचाए जाएं, आप भी इसका लाभ ले सको। अभी 4 श्लोक आदरणीय बहन प्रीति कन्हैया जी के मुखारबिंद से आपने सुने। ये वही 4 श्लोक हैं जो आदि नारायण भगवान जो सृष्टि के नाथ हैं, जिसको हम 16 कला संपूर्ण महाविष्णु भी लोग कहते हैं,
ब्रह्मा जी ने ये 4 श्लोक नारद जी को दिए। कब? जब व्यास जी ने 17 ग्रंथों की रचना की पर मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। इतने उन्होंने कर्मकांड के जाल सब ग्रंथों में और कर्म के अंदर ही मानव को डुबो दिया। फिर जब खुद उन ग्रंथों को पढ़ा तो बहुत दुखी हुए कि मैं तो सबके कल्याण हेतु कुछ लिखना चाहता था, पर ये ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं इसमें कर्म के बंधन इतने डाले गए, कोई भी भव से पार नहीं हो सकेगा। बहुत दुखी होते। तब अपने गुरु की स्तुति, व्यास जी के गुरु नारद जी उनकी स्तुति करने पर, याद करने पर पधारे। और जब ये सारे ग्रंथों को देखा बहुत क्षोभ में आ गए, गुस्से में आए कि हे व्यास, तू ये बता, तेरे इन ग्रंथों से पहले जगत सुखी था, इतने कर्म कांडों का भय उन पर नहीं था। जो तुमने अपने बना करके ये जाल रखा है, अब बोल, जब इस ज्ञान का विस्तार होगा तो कर्म कांड से कोई दुनिया बाहर ना निकल सकेगी। और ये जो कर्म कांड है ये तो देह से होता है, आत्म का कल्याण फिर कैसे होगा? धर्मास एंड कर्मास बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। अब स्तुति की कि हे मेरे सदगुरु महाराज कृपा कीजिए। तब नारद जी ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं और उन्होंने ये 4 श्लोक जो आदि नारायण की कृपा से स्वयं जो सृष्टि के नाथ हैं, उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कराई कि जब यहाँ सृष्टि में ना 5 तत्व थे, ये उनका सार बता रहा हूँ, 4 श्लोक जो आपके सामने रखे हैं। फिर इसी के विस्तार से आगे श्रीमद् भागवत के सारा ग्रंथ की रचना विस्तार से होती है कि जब ना प्रकृति थी, ना 5 तत्व थे, ना 3 गुण थे, ना 14 लोक थे, ना 8 आवरण थे, उस समय केवल एक मैं ही था। और फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से होती है हम ग्रंथों में अवश्य सुनते हैं। मूल वेदों से लेकर के यदि चलें तो संक्षिप्त में अक्षरात् परः अक्षरः, अक्षरात् परतः परः इति परब्रह्म। चिंता नहीं करना, उनको सरल करने का पूरा प्रयास करूंगा, पर दुर्भाग्यवश गुजराती पर काबू नहीं है, इसलिए मैं आपको गुजराती में ना कह पाऊंगा। क्षर कहते हैं नाशवान को, अक्षर को कूटस्थ अविनाशी कहा है, पर परमात्मा उसको भी नहीं कहा। इन दोनों से जो परे है वही पार ब्रह्म परमात्मा सबका एक है। और उसके 7 अंग जो अक्षर ब्रह्म है, वह जब हुक्म देता है तो उसके पास कुदरत है, जो कहते हैं कादर की कुदरत, जिसको हमारे शास्त्रों में मूल प्रकृति कहा है। वहां से ये सारे ब्रह्मांड की रचना होती है। अक्षर ब्रह्म स्वयं नहीं बनाता, हुक्म देता है अपने अव्याकृत की शक्ति को। वहां से ध्यान दीजिएगा, एक जीव जो शास्त्रों में वेदों में लिखा कि गर्भोदक समुद्र था, उसके अंदर अंडा जो है 1000 वर्ष तक तैरता रहा। अब शास्त्रकारों ने शब्द तो रखे
पर हर इंसान जो है, हर मानव जो है, इसका अर्थ नहीं समझ सका कि भाई वो गर्भोदक समुद्र क्या होगा और ये अंडा क्या होगा। तो अब जिनके हुक्म के द्वारा ये सारे शब्द ग्रंथ उतरे, उनका आना इस 28वें कलयुग में लिखा कि वही आके ध्यान के साथ सारे जगत के ग्रंथों का एकीकरण, वननेस, और उसमें से सार क्या बताएंगे कि वो परमात्मा जो एक कहा, जिनके हुक्म से जो है, जिनके सप्त अंग से अक्षर ब्रह्म है, और उनके ही मूल प्रकृति से आदि नारायण की संसार में उत्पत्ति होती है, और फिर उनकी इच्छा से, जिसको माया कहते हैं, जिनको भगवती का भी रूप देते हैं, जिसको माता भी कहते हैं, एको अस्मि बहुश्याम, कमला जी प्रकट होती। अब इन दो के मिलन से, नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी संसार का पालन करते हैं, और महादेव जी सृष्टि का संहार करते हैं। उसके बाद ये संसार, सारे जगत के जितने जीव हैं, इनकी उत्पत्ति होती है, और कर्म के हिसाब से योनियां हैं जिसमें वो घूमता है, 84 लाख योनियां। आज सारे ही कह पाऊंगा, क्योंकि विषय ही आपको बता ही दिया गया है कि भागवत तो सुनिए। भागवत में क्या कुछ है, वह तो दर्द से ही दर्द बताया जा सकता है। दर्द गा के संगीत से या कमर्शियल रूप से बांटा नहीं जा सकता। दर्द को दर्दी जान सकता है, दूसरा क्या जाने दर्द क्या होता है। भागवत की उत्पत्ति क्यों हुई, कारण क्या बना, विचार करना है। जो कुछ मूल आज तन तक वेदों का सार था, वो ला करके श्रीमद् भागवत में रखा गया। सृष्टि की रचना से और फिर इससे आगे उन 3 पुरुषों का विस्तार, जिसको शायद हम वैष्णव मत में होने के बाद भी, कृष्ण के अनुयायी होने पर भी ना पहचान पाए आज दिन तक कि कृष्ण है कौन। कई उनके मानने वालों से भी जब सत्संग होता है तो वो कहते हैं जी बस हम तो कृष्ण को मानते हैं, उनके कितने भी स्वरूप होंगे हमें उससे क्या मतलब है। तो यदि भाई तुम्हारा मतलब ही नहीं है तो फिर आप आराधना किसकी करते हो। जिस इष्ट को हम जानते ही नहीं, जिस इष्ट से मेरा संबंध क्या है ये दर्द ही नहीं है, तो उसकी कृपा के पात्र किस तरह से बन सके। सोचने जैसी बात है। आज उसकी कृपा से ये जो मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ है, अब जरा सोचिए, मिल गया है ना। और सावधान, 7 दिन तक हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारा जो भी बालक पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं रखा जाता। उसके बाद नाम दिया जाता है। हम नाम लेकर के जन्मते नहीं। 6 दिन तक आप अभी पेरेंट्स भी हैं तो आपके बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों का 6 दिन पहले क्या नाम था, बाबा, बेबी, बस यही था ना। इसके बाद तो और कुछ बुलाया नहीं जाता। हाँ भाई बाबा हुआ, ठीक, बधाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत अच्छा हुआ, बधाई।
उसके बाद छठे दिन हमारे अपने जो पंडित लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, पतरा निकाल के सिद्धांत के साथ क्या पूछते हैं माँ बाप से, जी बच्चा पैदा जब हुआ समय कौन सा था ये बता दीजिए। पतरा खोल के क्या करते हैं, उस समय को, उस दिन को देखते हैं, नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सी है, तो शब्द देते हैं कि रा से, का से, ला से, क्योंकि इस नक्षत्र में ये नाम आते हैं, आप नाम रख लीजिए। तो इसी तरह से हमारा भी जब जन्म हुआ सबका, तो हमें नाम थोड़ा बोलेंगे, सहयोग देंगे तो बड़ी कृपा रहेगी। नाम हमको दिया गया और आज हम दिए हुए नाम के वास्ते ही जीवन नष्ट कर रहे हैं। एवरीवन वांट्स क्या कि मेरे इस नाम की महिमा हो। जीवन का लक्ष्य हर मानव का ये है, मेरा नाम इतनी प्रॉपर्टी, मेरे नाम सारे पेपरों में आए, मेरा नाम सारी धर्म सभाओं में आए। कौन सा? झूठा, लेबल्ड नॉट ट्रूथ। थिंक ओवर इट। ये है स्टार्टिंग भागवत की। अब दिए हुए नाम का हमें सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। और फिर आज तो बहुत फॉरवर्ड जमाना और अमेरिका तो और भी सबसे आगे। पहले ही होता है, हियर इज माय इंट्रोडक्शन कार्ड, फोन नंबर, बंगला नंबर, कोठी नंबर, एवरीथिंग इज प्रिंटेड देयर। इतने मेरे साथी बैठे, कोई सज्जन, कोई साथी, कोई बहन ये बता दे तन छोड़ने के बाद आपका इंट्रोडक्शन कार्ड क्या है, वो मुझे दे जाओ, फिर मिलेंगे आगे भी। है किसी के पास? तो अब बताइए, अगर नहीं है तो मैं और 1 मिनट वेट करता हूं, डोंट वरी। किसी के पास हो तो प्लीज स्टैंड अप, सबके सामने आइए और आके बताइए कि मैं कौन हूं। बॉडी वाला नेम नहीं, ये नाम आपको दिया गया है। मैं कौन हूं, कहां से आया था और मरने के बाद जाना कहां है। इसलिए ये मनुष्य तन मिला है, जो चैप्टर आज दिन तक हमने टच भी नहीं किया। यदि कोई ऐसी बुक हो या भागवत सुनाने वालों ने किसी ने यह सुना दिया हो कि मनुष्य तन मिला है खूब 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 डॉलर इकट्ठा करने के लिए, और मनुष्य तन मिला है झूठे तन की शोभा बढ़ाने के लिए, तो मुझे भी बता दीजिए। हो सकता है मैं ही गलत रास्ते पे चल पड़ा हूं। और यदि आपको आज फीलिंग हो जाए कि जो कुछ हमने इकट्ठा कर लिया है और अभी पेट भरा, प्लीज बोल दो, कोई हर्ज नहीं, तृष्णा खत्म नहीं हुई, थोड़ा लगता है, और ज्यादा कर लीजिए, पर सिकंदर से ज्यादा शायद ना हो सके। लेकिन जब आंख बंद होनी है तो एक सुई, एक तिनका भी उठा सकेंगे नहीं। और देख रहे हैं बुजुर्ग, हमारे पूर्वजन, एल्डर लोग जब मरते हैं खाली हाथ जाते हैं, और हमको भी उसी लिए जाना है। तो फिर जहां से आए थे उसके पास तो जाना होगा, तो जवाब क्या देंगे कि हम क्या लेके आए। आओ, ये दर्द हुआ था कभी राजा परीक्षित को, जब उसके गले में, उसने ऋषि के गले में सर्प डाला था, तो श्राप लगा था कि चल तू 7 दिन के अंदर मरेगा। तब ये भागवत की निर्माण। व्यास जी के पास गए, सुखदेव जी के पास, उन्होंने इंडिया के अंदर वो आज भी स्थान शुक्रताल है, जिला मुजफ्फरनगर में,
रतनपुरी आश्रम के नज़दीक ही पड़ता है। हरिद्वार रोड से भी बिल्कुल हरिद्वार जाएं तो साथ ही लगता है, शुक्रताल को ज़्यादा दूर नहीं। वो बड़ का पेड़ आज भी है, गवर्नमेंट स्पेशल उसकी रक्षा करती रहती है, बड़े बड़े थंब दे करके सुरक्षित रखा है। जहाँ ये ग्रंथ एकांत गंगा का किनारा है वहाँ बताया, वहाँ ये सारा उसको ज्ञान दिया और 1 सप्ताह के बाद उसकी मुक्ति हो गई। और आज यहाँ तहाँ वहाँ सब जगह साप्ताहिक हैं, पर किसी की मुक्ति बोलो होती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत कमर्शियल नहीं सुनाई थी, कल्याण के लिए सुनाई थी और दर्द दिया था। आज ठीक है, जो जिस भाव से कर रहे हैं वो ठीक है, धर्म सारे ठीक हैं और बड़े बड़े महान पुरुष तो और भी ठीक हैं। पर हमने ये देखना है, हम जो ज्ञान सुनते हैं संतों की शरण में जाते हैं। ध्यान के साथ प्लीज कम टू मी। क्या इतना संसार में सब कुछ करने के बाद भी हमारी संतुष्टि नहीं होती तो हम गुरुओं की शक्ति को भी साथ जोड़ते हैं। भाई किन गुरु जी के पास चले जिनके आशीर्वाद से, जिनके ठप्पा लग जाने से हमारे पास क्या हो जाए? बोलो 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 बोलो, पैसा, डॉलर और हो जाए, अधिक धन हो जाए। कौन से ग्रंथ में लिखा है? कौन सा धर्म गुरु कहता है? क्या गुरुजन पैसे के वास्ते हैं? गुरुजन माया से छुड़ाने के वास्ते हैं या माया के अंदर धकेलने के वास्ते? बस विचार ही करना है। आज सार का दिन है ना, विस्तार का नहीं। विस्तार तो फिर यदि आपकी अपनी इच्छा हो तो चंदू भाई जी बैठे, इन्हें पकड़ लेना, और महेश भाई जी बैठे, इन्हें पकड़ लेना कि भाई बुलाओ उन्हें, तुरंत आ जाऊंगा, चिंता मत करना, आपके चरणों में तुरंत आ जाऊंगा। पर वो तड़प हो कि मनुष्य तन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ये शास्त्र आप झूठे नहीं कर सकते। वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, श्रुति पढ़िए, स्मृति पढ़िए, जौन से ग्रंथ उठाने हैं उठा के देखो। जीव को कर्मों के हिसाब से योनियों में जाना ही पड़ता है, और इन कर्मों से छुड़ाने की यदि शक्ति है और सब कुछ संसार के देवी देव हमको दे सकते हैं। इस सृष्टि के जो कुछ भी आप मांगोगे ये देवी देवों के पास शक्ति है, मालिक है इस संसार के, छोटी मोटी शक्ति नहीं है ये। क्योंकि आराधना करने पर, तपस्या करने पर वो दिन भी देखने को आया कि लोगों ने फोटोएं बना रखी हैं हनुमान जी की, कैसी शक्ल बनाई हुई है, और किसी ने दुम दिखाई हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है। ठीक है, जब साक्षात हुआ 10 दिन तक तो मुझे बुखार रहा, बोला ही नहीं गया कि हुआ क्या है और क्या उनका स्वरूप था वो कहा नहीं जा सकता। वो एक स्वरूप ही सुंदरता शेड्यूल कुछ और है जिनको हम सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं, जो इन देवी देवों का है। लेकिन जो वस्तु दिल में लगी थी कि मनुष्य तन मिला है भाव सागर से पार होने के लिए, जिसके लिए ही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों को, व्यास जी के चरणों को पकड़ा और उनको ये ज्ञान सृष्टि की रचना से बताया गया। और फिर उसके बाद तीसरे स्कंध में क्या बताया श्रीमद् भागवत में कि हर इंसान के पास 2 चीजें हैं, एक जीव आत्म जिसको सत्य कहते हैं, और एक ये देह है
जो मिट जाने वाली है, झूठी है। तो क्या करना चाहिए? सबके साथ सलाह के साथ, दो वस्तुएं हर इंसान के पास है। एक सत्य है जो इसको आत्मा जीव कहते हैं, और एक झूठी देह है मिटने वाली। तो पहले किसको संभालना चाहिए, सत्य को कि झूठ को? जैसे आपका विचार हो, मैं भी आपके साथ सहमत हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। पहले हमें सत्य का पूजन करना चाहिए कि झूठ का? विचार दीजिए, करना अपनी अपनी मर्जी से। कह दोगे सत्य का, करते किसका? सुबह उठते ही बेड टी, चाय के बिना उठते नहीं हम लोग। और उसके बाद शायद अब आप जनों पर गुरुजनों की कृपा है तो कुछ ध्यान आत्म का आता भी हो, नहीं तो उसके बाद नाश्ता, और नाश्ते के बाद जाओ, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद भोजन होता है, फिर चाय भी हो जाती है, फिर इवनिंग भी लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, और रात को भी फिर खाना होता है। सुबह से लेके शाम तक इसको भरते रहते हैं, लेकिन फिर उठते हैं तो सुबह भूखे का भूखा। इसके लिए तो 8-10 पीरियड हमने रखे हैं कुछ ना कुछ देने के लिए, लेकिन आत्म के लिए एक भी नहीं। उसके लिए फुर्सत नहीं, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। ना सुबह टाइम है, और रात को तो फिर टाइम है ही नहीं। अब विचार करो, ये मनुष्य तन क्या इसीलिए है कि सुंदर बंगला हो जाए, सुंदर गाड़ियां हो जाएं, सुंदर संतान हो जाए, तो फिर देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? हमारे में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? हम तो फिर बाजार में मानो ग्रेप्स लेने जाते हैं तो पेमेंट करके आना पड़ता है, लेकिन पोपट मीठे मीठे फल खाता है, एक पैसा नहीं देता, फ्री फंड में खाता है, बच्चों के लिए भी फ्री ले जाता है। हम जितने सुंदर बंगलों का मान करते हैं, कभी बैया नाम की एक पक्षी होता है, उसके घोंसले में हाथ रखना तो हाथ भी थर थर आ जाएगा कि इतना कोमल इसका घर कहां से आ गया। फिर कारण क्या है? हम लोग झूठ भी बोलते हैं, तूफान भी करते हैं, पशु पक्षियों को मारते भी हैं, जिह्वा के रस के लिए मीट और ना जाने क्या कुछ भी खाते हैं। फिर भी शास्त्र कहता है मनुष्य तन जैसा कोई तन और नहीं। वो कौन सी विशेषता है, कौन सी स्पेशलिटी है? वो केवल एक थिंकिंग पावर, बुद्धि है, जो 84 लाख योनियों में नहीं मिलती और केवल मनुष्य तन में मिलती है। अब उसका भी यदि हम स्वयं नाश करना शुरू कर दें तो फिर बोलो बनेगा क्या? और उसका नाश किससे होता है? 4 चीजों से। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं, समझ ले मैं एक पशु के रूप में मनुष्य का रूप लिया हुआ है, प्योर पशु है। बुद्धि जब है ही नहीं, वो हमेशा क्या समझेगा कि मेरे जैसा अक्लमंद कोई है ही नहीं जो स्मोकिंग करता है। कभी वो सोच नहीं सकता कि कोई और भी शायद बुद्धि रखता है। क्यों? जिसके ऊपर ग्रेस चढ़ गया, धुआं चढ़ गया, नरक जम गया, वो बुद्धि वर्क क्या करेगी? बड़े बड़े लोहे के पुर्जे जब जंगाल आ जाता है, टूट के क्रैक हो जाता है, तो जो कोमल अंग है बुद्धि का, उसका नाश हम ही करेंगे। कैसे होगा? दूसरी वस्तु क्या है? मीट। एक जिह्वा के स्वाद के लिए यदि हम पशु पक्षी जानवरों का रक्त अंदर डालेंगे, शक्ल तो इंसान जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं, लेकिन वृत्ति कैसी हो जाएगी? पशु जैसी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, फितरत। वैसे ही जो है आदमी का जैसा आहार होता है वैसा ही विचार होता है,
जैसा विचार होता है फिर वैसा ही व्यवहार होता है। आज इसीलिए विश्व के अंदर आतंकवाद इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि मटन और ड्रिंकिंग के बिना चाले नहीं, तो शक्ल फिर काम कैसे करोगे? जब पशुता ही मानव ने पशुता ही रूप धारण कर ली तो काम पशु वाले ही वो करेगा। और चौथी तीसरी चीज ये ड्रिंकिंग है। लोग क्या समझते हैं, डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं, ये तो फल का रस है, ये तो सोम फल है। पढ़ तो लिया शास्त्रों में, लेकिन वो फल कौन से हैं भाई? अगर ये फल का रस है तो प्रैक्टिकल आ जाओ, अभी करके यहां दिखाता हूं। जूस पीते हो सुबह, किसी को बेहोशी होती, चक्कर काटते, और जो शराब पीता है एक पग ईस्ट को होता है, एक वेस्ट को होता है, एक नॉर्थ में रखता है कदम, एक साउथ में गिरता है नालियों में जाकर। ये है बुद्धि का दिवाला। लेकिन हो क्या गया कि जिस पार्टी में ड्रिंकिंग नहीं है फिर वहां जाने की, बोलते तो चलो जरूरत की है, क्योंकि ड्रिंकिंग नहीं है तो फिर दाल भात खाना है तो घर ही खा लेंगे, फिर फायदा क्या है? विचार करिए मेरे साथियों। अब बोलो ज्ञान क्या करे, ग्रंथ क्या करें और गुरु क्या करें? जब हम ही अपना नाश पीटने पर लग गए हैं तो हमारा उद्धार कौन? कोई जरूरत नहीं तपस्या करने की, खूब जॉब करिए, इतना कर लीजिए कि इन चार चीजों से दूर हो जाइए। ये चार चीजें जीवन में से निकल जाती हैं तो प्योर मानवता सत्य तक जब आ जाएगा, वास्तविक आपका जो है भोजन ऐसा आहार हो जाएगा, थिंकिंग आपकी हर वक्त ये लगी रहेगी जो कभी अर्जुन के पास थी। आइए थोड़ा सा गीता के पास चलते हैं। जब ब्रेक दे देना भाई, इशारा कर देना, मुझे पता नहीं रहता उस समय। चलिए जरा गीता को भी साथ ले लें, रामायण को भी ले लें तो अच्छा रहेगा समझने के वास्ते। सार भागवत का ही लेके चलूंगा आगे, चिंता मत करिए। युद्ध का स्थल है, स्वयं भगवान 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं। युद्ध के सामने ले आए अर्जुन को। अर्जुन पूछता है, प्रभु अभी युद्ध का अलार्म नहीं हुआ है, बिगुल नहीं बजा है, तो कृपा करके आगे ले चलो ताकि मैं देख लूं कि कौरवों ने किस तरह से मोर्चा लगाया है और कहां कहां पर कौन है, मुझे किसके साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण ले जाते हैं। तीनों मोर्चे के ऊपर तीनों गुरु खड़े हुए। गुरु भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, कि मैं गुरुओं का वध करूं और अपने वंश का वध करूं तो केवल हस्तिनापुर का राज्य ही तो मुझे मिलेगा। सोच लिया युद्ध नहीं लड़ना, भगवान से कहते प्रभु रथ वापस ले चलो। वापस जैसे ही रथ आया, अर्जुन रथ से नीचे उतर गया, कहता है बस प्रभु मुझे ये युद्ध नहीं करना। कि गुरुओं को वध करने के बाद यदि मैंने हस्तिनापुर का राज लिया तो क्या लिया, क्योंकि गुरुओं का वध करने के बाद तुरंत मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। तो मैं नरक नहीं भोगना चाहता, ना मुझे ये राज चाहिए। फिर अपने कुल वंश का नाश करके यदि मैंने राज भी किया तो फिर धिक्कार है मेरे जीवन पर। इतना जो है ज्ञान आने के बाद ध्यान दो मेरे साथियों। 24 अवतार श्रीमद् भागवत में विष्णु के लिखे हैं। 21वां अवतार कृष्ण का है। और उसके बाद होता क्या है, भगवान बहुत ज्ञान देते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं कि गीता का भी पूरा रहस्य आपके सामने रखूं। अंत में क्या कहा कि हे अर्जुन, जिनको तुमने अपने गुरु समझा है
और जिनको अपना वंश का सब सगे वाला समझा है, इनमें से कोई भी तेरा नहीं। अब जो मेरे साथी गीता पर आधार लेकर के या स्वाध्याय को मानते हैं, पहला पन्ना गीता का खोले तो वहां क्या लिखा होता है? पहले 6 धर्मों का प्रतिज्ञा लिखी है। गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, सत्यम वद और धर्मम चर। पहला ही धर्म क्या है कि गुरु को देवता के समान समझ करके, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और अब ज्ञान क्या दिया जाता है कि गुरुओं को मार। गीता समझना और कठिन है। पाठ तो सारे ही कर रहे हैं, सुना भी सारे ही जाते हैं। ध्यान के साथ समझिए जरा, सार क्या है ग्रंथों के अंदर। अब कहते अर्जुन, सर्वाणि धर्मम परित्यज, कि वो जो धर्म मैंने तुमको बताए थे वो आज सारे छोड़ दे, क्योंकि धर्म तो मेरे चरणों तक आने तक का एक साधन होता है। एकम माम शरणम ब्रज, उन धर्मों को छोड़ दे, एक मेरी शरण का तू आश्रय ले। क्यों? जो कुछ करता हूं मैं करता हूं और मैं ही सबसे कराता हूं। अब आओ गीता। अर्जुन कहता है प्रभु, ये उन इंसानों के वास्ते ज्ञान है जिन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना और तुझे नहीं पहचाना। मैंने अपने को भी पहचाना है और तुझे भी पहचाना है कि यदि तुम ही करते हो और तुम ही करवाते हो तो नरकों में हमें क्यों डालते हो? तुम किस दिन नरक में गए थे, जरा डेट बता। कर्म हमसे बुरे करवाते हो, नरकों में हमें जाना पड़ता है, योनियों में हम जाते हैं प्रभु, तुम कभी नरक में नहीं जाते। तुम केवल ये ज्ञान मुझे लड़ाने के वास्ते दे रहे हो। कंपेल्ड प्रॉब्लम खड़ी होगी उनके सामने कि आज अर्जुन यदि युद्ध नहीं लड़ता, देवी देव भी दे रहे हैं, सारा संसार देख रहा है, आज उनकी अपनी लाज की बात है, तब मजबूर होकर उन्होंने अपने वैराट का स्वरूप दिखाया, जो आज दिन तक किसी भक्त को नहीं दिखाया और ना किसी भगवान ने किसी जगह दिखाया, किसी शास्त्र में, गीता में को छोड़कर किसी जगह नहीं। अब वैराट में क्या बताया? फिर ज्ञान दिया कि ये सारा संसार जो कुछ है, देख अर्जुन, आप लोगों ने सब कुछ देखा होगा क्योंकि अब तो सीरियल सारे बन चुके हैं और अमेरिका में भी आ चुके हैं। एक तरफ सारी सृष्टि पैदा हो रही है और दूसरी तरफ सबका नाश भी हो रहा है। और फिर अर्जुन को बताया कि पूर्व जन्म के कर्मों से ये सारा छोटा छोटा जो परिवार है ये एक गठित तो होता है। क्यों? क्योंकि पत्नी यहाँ सबसे प्रिय और पत्नी को पति प्रिय होता है। तो क्या बताया अर्जुन, जो मानव किसी का लोन लेकर सोचते हैं कि 10 लाख डॉलर लेके सुसाइड करेंगे तो कोई चिंता नहीं, उम्र भर तो 10 लाख डॉलर नहीं कमाएंगे, बच्चे तो आनंद मंगल से खाते रहेंगे, लोन ले लो और सुसाइड कर जाओ। भाई प्लान होता है, अपने अपनी प्लानिंग और डिजाइनिंग होती है। जो ऐसा सोचते हैं, हो गए किसी से मार लिए, डेथ हो गई। अर्जुन छोड़ेगा नहीं, वो अगले जन्म में आके बीवी बनता है, पत्नी का रूप धारण करता है और घर बैठ जाता है। तो सारी उम्र कमा, पगार ला और किसको दे? बनिया को, कह लो बनिया मारा खाओ। वो घर बैठ के खाता है और तू सारी उम्र कमा कमा के उसका लोन उतारता है। जिसने कम लेना है वो लड़की का रूप बनेगी, जिसने और कम लेना है वो लड़का बन जाएगा, जिसने थोड़ा थोड़ा लेना है वो सगे संबंधी बहन भाई बन जाते हैं, जो समय समय पर ब्याह शादी में या और समय में आके लेते रहते हैं, उनका भी पूरा होता है।
और जब पूरा हो जाता है उसका विद इंटरेस्ट, चुप्पे से बीवी चल देती है या पति चल जाता है, तो फिर रोते हैं कि मेरा मर गया। अरे भाई, तेरा होता वो इंसान तो वो जाता क्यों? जो तेरा है उसकी पहचान करते नहीं, और जो तेरा नहीं है उसके पीछे रो रहे हैं। मिथ्या को सत्य समझ बैठे हैं, और आज सत्य की पहचान किसी ने की भी नहीं है। साथियों, आओ, ये अब 28वां कलयुग, जिसकी शास्त्रों में, भागवत में, गीता में, उपनिषदों में, महेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में लिखा है कि इस कर्म कांडों से, इन बंधनों से मुक्त देने के लिए यदि कोई है, आइए अब चलें फिर गीता के पास। अब जब विराट का सारा स्वरूप देखा, अर्जुन के सब संदेह मिट गए कि इस मरण के बाद मेरे साथ कोई भी आने जाने वाला नहीं है, मैं अकेला ही भुगतूंगा। तो कहता है, बस प्रभु, मेरे दिल के सब संशय मिट गए, कृपा करके वही रूप धारण करो और मेरे से 2 बातें आखिरी कर लो, फिर मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। अब मैं मार दूंगा, मुझे पता चल गया कि वंश वालों ने क्या पाप किया है और गुरुजनों ने क्या कसूर किया है। क्या था? कृष्ण कहते हैं कि गुरुओं ने ज्ञान जैसे दिया था दुर्योधन और उसको, और उन्होंने माना नहीं, तो उनका क्या फर्ज बनता था कि उस सभा से उठ के चले जाते और द्रौपदी का चीर हरण होते अपनी आंखों से न देखते। तो इन पर कोई दोष नहीं था। इस वास्ते ये सारा कुछ विराट का स्वरूप दिखाया। अब जब उसी रूप में आए तो पूछे, अर्जुन, अब तेरे संशय मिटे? कहने लगे कि संशय तो सब मिट गए हैं, एक इच्छा बाकी है, और ये रहा तीर कमान। अब इस सब को आपकी कृपा शक्ति से मार के रख दूंगा। बोल भाई, क्या चाहिए? गीता का मूल सार, जो पढ़ते भी हैं सब, ज्ञानी जन सुनाते भी हैं सब, पर ये भेद खोल के बताते नहीं। क्या बात है वो कि ए प्रभु, जब आप ही जन्म देने वाले हैं और आप ही मरण करने वाले हैं, और इतना संकट होता है मरने और जन्मने के समय में, जो और किसी ग्रंथ में नहीं, केवल श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में है, खोल के पढ़ना कल घरों में जाके। और वो भी 84 लाख बार इतना जन्म, इतना दुख हुआ कि गुजरात के सब मेरे साथी बैठे, गुजरात के अंदर काले रंग का बिच्छू होता है। उत्तर भारत में काला नहीं होता, व्हाइट व्हाइट भूरे रंग का होता है, और वो इतना मोटा होता है जितना चिड़ी जितना होता है। उसके डंक में उतना ही पॉइजन होता है जैसे काले सांप के अंदर होता है। लाख बिच्छू, 1 लाख बिच्छू अगर एट ए टाइम एक आदमी को काटे, कितनी पीड़ा होगी? सुबह कंप्यूटर से देख लेना, आंसर आ जाएगा। एक बार के जन्म लेने पर इतना दुख होता है, और उतना ही दुख मरने के वक्त होता है। 84 लाख बार इतना दुख सहन करने का ये रिजल्ट है जो मनुष्य तन है। अब बोलो, इसकी वैल्यू क्या है? जो हम गवाह किसके लिए रहे? फॉर नथिंग। ये अब अर्जुन को ज्ञान का पता चल गया, और क्या मांगता है? बस प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी इच्छा है कि जन्म और मरण से छुड़ा दो और भव सागर से पार। अब आओ मेरे साथियों, गीता का 15वां अध्याय 18वां श्लोक एक ही काफी है इस बात के सार को समझने के वास्ते। क्या कि अर्जुन, द्वा इमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। कि हे अर्जुन, जो कुछ तूने मांगा है वो मैं नहीं दे सकता। मैं क्या दे सकता हूं?
करोड़ पुत्र मांग दे दूंगा, अभी मांग देता हूं। सारी दुनिया का। और मेरे साथियों, हम तो लाखों मिलियन डॉलर ही चाहते हैं। अर्जुन को क्या दिया जा रहा है? सारी दुनिया का जितना धन है तुम्हें दे सकता हूं। वो कहते नहीं चाहिए। अर्जुन क्या जवाब देता है कि प्रभु मैंने क्या दोष किया है, आप मुझे करोड़ पुत्र देना चाहते हैं? अरे 105 थे हम, 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। तो ये हालत है कि रण युद्ध हो रहा है और मेरे करोड़ पुत्र हो गए, तो मैं तो हर वक्त युद्ध में ही बैठा रहूं। इतने पुत्रों को मुझे तो एक भी नहीं चाहिए। आई डो नॉट वांट ओनली सिंगल वन, मुझे एक नहीं चाहिए। देख लिया इनसे क्या होता है, धन भी नहीं चाहिए। कहने लगे तो फिर स्वर्ग चल, मैं ले जा सकता हूं। वैकुंठ में चलो, मेरे साथ रहो, मैं ले जा सकता हूं। कहले प्रभु ये भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आपने दूसरे अध्याय में बता दिया है कि स्वर्ग एंड जो वैकुंठ है एज लाइक हिल स्टेशन, उसका सुख भोगने के बाद फिर आवागमन के चक्कर में आना पड़ता है। कृपया इससे छुड़ा दो। तो मेरे साथियों, गीता एक बार अब खुद पढ़ लेना, आगे रोज सुनी होगी। उत्तमा पुरुषस्य त्वये अन्यः परमात्मा इति उदाहरेत। अर्जुन, दुनिया स्वार्थ के कारण हमें परमात्मा कह रही है, हम परमात्मा नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। परमात्मा कहलाने का यदि जो एक परमात्मा सबका है तो वो कौन है? उत्तमा पुरुषस्य त्वये अन्य। ना मैं हूं, ना अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर से भी अतीत, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है, जो हम सबको मुक्ति दे सकता है, जो हमें भव सागर से पार करने की शक्ति रखता है। हम हैं परमात्मा। ध्यान के साथ समझिए, इस दुनिया का मैं परमात्मा हूं। इस दुनिया का जो कुछ भी तू मांग मैं दे सकता हूं, पर जो मेरी पावर से बाहर है, हाउ आई कांट, वो मैं नहीं दे सकता। तो फिर अर्जुन पूछता है, प्रभु क्या वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? कहने लगे यस, हो सकती है। लभ्यस्तु भक्त्या, वो भी लभ्यस्तु मैंने प्राप्त हो सकता है। भक्ति करनी पड़ती है। कौन सी? अनन्य। वो नवधा प्रकार की भक्ति से अलग होती है। नवधा प्रकार की भक्ति जो दास भक्ति है, सखा भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, ये रामायण के अंदर लिखी हुई हैं 9 भक्तियां, और ये देह के साथ होती है, अर्चना है, सेवा है इत्यादि। लेकिन जो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है वो 22 सोल होती है। क्योंकि कल्याण जो है सोल का होना है कि देह का? बोलो भाई, ये देह तो लकड़ी में जल के राख होनी है, इसका तो यही अंत है। तो उसके वास्ते कौन सी भक्ति कि जो सब आत्माओं का मालिक है, वो कौन है? वो प्राण नाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। क्योंकि अभी प्रीति बहन जी ने जब भजन बोले तो जयकारा प्राणनाथ जी का लगाया, तो कुछ लोग चुपचाप सुकड़ के बैठ गए कि भाई ये प्राणनाथ से तो हमारा मतलब नहीं है, हमें तो केवल राम भगवान की जयकारा बोलनी है या कृष्ण कन्हैया की जयकारा बोलनी है। ये प्राणनाथ तो आज न्यू वर्ड्स आ गया, पता नहीं क्या इन्हीं का होगा, इन्हीं को कर लेने दो। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ कोई देवी देवता नहीं है। प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद एक परमात्मा है जो सबकी आत्मा का मालिक है। इसलिए हिंदी का शब्द अपने पति को क्या कहा जाता है? प्राणनाथ कहा जाता है। जो सबकी आत्माओं का मालिक है वो ही एक है जो जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार करता है। हमारे पास इस दुनिया का पोर्टफोलियो है, जो मांग तू दे सकता हूं। कहने तो अर्जुन सोचता है प्रभु वो ज्ञान मिल सकता है? कहने के वो बाद की बात है। अब अर्जुन युद्ध करता है, वो जो कुछ था आपने देखा। और अब आओ जरा भागवत के बाकी ग्रंथों के स्कंधों में क्या है कि यही चीज के कलयुग के अंदर, ये कलयुग
जिसके अंदर देखो कितना झूठ तूफान हाहाकार मचा हुआ है। इसकी विशेषता सतयुग से भी कोट गुना ज्यादा, द्वापर युग से भी कोट गुना ज्यादा, त्रेता युग से भी जो है ज्यादा है। क्यों? इसके अंदर वो पूर्ण ब्रह्म, वह सच्चिदानंद जो सबकी आत्माओं का मतलब है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन का कोई सवाल ही नहीं। क्यों? इफ वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। मेरे साथियों, ये हिंदू मुसलमान धर्मों के झगड़े और ये सारा कुछ जो है ये देह के साथ है। आत्मा धर्म कर्म से रहे। आत्मा ना हिंदू है, ना आत्मा मुसलमान है, ना आत्मा क्रिश्चियन है। ये वजूद के साथ लग करके हम हिंदू भी बन बैठे हैं और मुसलमान भी बन बैठे हैं, क्रिश्चियन भी बन बैठे हैं। जब आत्म तत्व का ज्ञान आता है सामने, तो फिर आत्मा सबकी एक है। और फिर वो परमात्मा जो सबका एक है, वो आज हमें कैसा पता चले, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो आइए उसका अब विषय श्रीमद् भागवत से 10वें स्कंद से स्टार्ट करते हैं।